भीड़ है और रात्रि के इस समय भी आप देख सके हैं दर्शकों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। और कुछ लोग यहाँ पर देखिए ये देखिए किस तरह से ये लोग तैर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश भसीन। आज मैं आपको कोई खबर दिखाने नहीं जा रहा हूं, बल्कि अपनी लाइफ का पहला ब्लॉग्स बनाने जा रहा हूं। आज हम लोग अपनी फैमिली के साथ उत्तराखंड की यात्रा पर जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, राजधानी दिल्ली में 4 दिन का रेड अलर्ट है हीट वेव का। तो ऐसे में मैंने सोचा अपने परिवार के साथ चलते हैं किसी ठंडे स्थान पर, और जहां हम निकल पड़े हैं घर से देवभूमि उत्तराखंड के दर्शन करने के लिए। मेरे पीछे मेरे छोटे पुत्र हर्ष भसीन है, और आज मेरे जो साथी बने हुए हैं मेरे बड़े बेटे कृष्णा भसीन, जो आज ड्राइविंग कर रहे हैं और ड्राइवर बनकर, बट ड्राइवर नहीं कहूंगा बल्कि साथी बनकर मेरे साथ चल रहे हैं। ये है मेरी पुत्र वधू, जिनकी गोदी में मेरा जीवन, मेरा सब कुछ, मेरी पोती जीविशा भसीन बैठी हुई है। और ये है काले चश्मे में मेरी धर्म पत्नी, मेरी अर्धांगिनी, मेरी जीवन संगिनी सुनीता भसीन। हमारी शादी को वैसे तो 31 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन लगता है जैसे आज भी मेरे जीवन का एक नया अध्याय है, मेरे जीवन का नया दिन है। अभी दोपहर के 4:30 बज चुके हैं और अब हम इस वक्त हिंडन एयर बेस के पास पहुंच चुके हैं, यानी दिल्ली बॉर्डर को क्रॉस कर चुके हैं। और रात को हम अपना पहला जो विश्राम करेंगे, स्टे करेंगे, वो उत्तराखंड के योग नगरी ऋषिकेश में करेंगे। रास्ते हम जहां भी जलपान करेंगे, वहां का नजारा और क्या क्या हम खाएंगे आपको बताएंगे। और 4 धाम की यात्रा में इस वक्त कितनी भीड़ है ये चलकर भी मैं आपको वहां पर बताऊंगा। वैसे अभी हम लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहा था, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर सभी वेबसाइट बता रही है कि 12 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। लेकिन हमें जानकारी मिली कि 16 से पहले जैसे मेरे बेटे बता रहे हैं, लेकिन हम ऑफलाइन ऋषिकेश में जाकर ये रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अगर हमें 4 धाम की यात्रा की परमिशन नहीं मिलती, अब देखिए कहाँ की परमिशन मिलती है, ये बाबा भोलेनाथ तय करेंगे, भगवान श्री राम तय करेंगे। निकल तो पड़े हम यात्रा पर, अब आगे भगवान भोलेनाथ हमें कहाँ ले जाएगा ये समय बताएगा। लेकिन रात्रि विश्राम की इच्छा हमारी योग नगरी ऋषिकेश में रात्रि विश्राम करने की है। तो अभी आगे रास्ते में जहां हम ठहरेंगे वहां का आपको नजारा दिखाऊंगा, और कौन सा रेस्टोरेंट है खाने के लिए अच्छा, उपयुक्त, और क्या क्या आप रास्ते में ले सकते हैं। यहाँ से ठीक 200 किलोमीटर हरिद्वार है और 225 किलोमीटर यहाँ से योग नगरी ऋषिकेश है। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मुरादनगर नहर पर। ये आप देख सकते हैं हम पुल क्रॉस कर रहे हैं मुरादनगर नहर का। नेशनल हाईवे के ऊपर काफी टोल बचते हैं। अगर आप अपना टोल बचाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम मुफ्त हरिद्वार तक की यात्रा कर लें, तो मुरादनगर पुल क्रॉस करते ही आप लेफ्ट हैंड पे इस रास्ते पे मुड़ जाइए। इस रास्ते पर आपको बहुत ही सुंदर साइट सीन मिलेंगे, और इस रास्ते पे कोई टोल नहीं पड़ता है। लेकिन और बहुत इतनी हरियाली, बाईं तरफ आप देख सकते हैं, मेरे बाईं तरफ नहर चल रही है, दाहिने तरफ ये खेत है। लेकिन किसी प्रकार की यहाँ पर भीड़ नहीं है, तनाव नहीं है। आराम से इस रोड पे आप रुड़की तक यात्रा कर सकते हैं।
शाम के इस वक्त 6:30 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं इस सड़क पर बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। विंड स्क्रीन पे कुछ निशान है और लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरती है। इस वक्त हम आ गए हैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर और ये हम बढ़ रहे हैं त्रिवेणी घाट की सीढ़ियों से नीचे उतरकर माँ गंगा की तरफ। रात के इस वक्त 11:30 बज रहे हैं लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। यह है महाभारत युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया था। अर्जुन ने जब शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे सामने मेरे पितामह हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बांधव हैं, मेरे सगा और संबंधी हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको गीता का संदेश सुनाया था और कहा था उठो पार्थ, गांडीव संभालो। ध्वजा पर ऊपर आप देख सकते हैं भगवान बजरंगबली विराजमान है रथ के ऊपर और इस रथ के सारथी बने थे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को संदेश देते हुए गीता का संदेश। और यह वह दृश्य जब माँ गंगा स्वर्ग से निकलकर धरती की तरफ चली तो भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था और आगे जब माँ गंगा ने शांत होने का वचन दिया तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं से मुक्त कर गोमुख पर गंगा को छोड़ा, जहाँ वो भागीरथी के नाम से आगे चलती है और द्रेप प्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद वह गंगा कहलाती है। ये ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट है। माँ पार्वती भगवान शिव के समीप है, सर पर गंगा को विराजे हुए और चंद्रमा मस्तक की शोभा बढ़ा रहा है। मेरे साथ मेरी ये पोती, मेरा बड़ा बेटा, मेरी पुत्र वधू, मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है। मेरे छोटे बेटे हर्ष भसीन भी आपको प्रणाम करने हैं, इनका प्रणाम स्वीकार करना। और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं रात्रि विश्राम कर रहे हैं त्रिवेणी घाट पर। ये पीछे माँ गंगा अविरल बह रही हैं और रात्रि के इस समय भी रात्रि के 11:30 बजे लोग माँ गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। देखिए किस तरह श्रद्धा पूर्वक, गंगा जल बहुत ठंडा है लेकिन उससे बढ़कर लोगों की श्रद्धा है और इसी श्रद्धा के कारण लोग माँ गंगा के जल को हाथ में लेकर यहाँ पर गंगा जी में आप स्नान कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और कुछ श्रद्धालुगण यहाँ सीढ़ियों पर बैठे हुए विश्राम भी कर रहे हैं। हर हर गंगे के नारे के साथ यहाँ तमाम लोग, देखिए आप, पूरे त्रिवेणी घाट पर इस वक्त श्रद्धालुओं की भीड़ है और रात्रि के इस समय भी आप देख सके हैं दर्शकों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। और कुछ लोग यहाँ पर देखिए, ये देखिए किस तरह से ये लोग तैर रहे हैं
छोटे छोटे बच्चे भी देखिए रात्रि के समय स्नान कर रहे हैं। कोई बंगाल से आया हुआ है, कोई मद्रास से आया हुआ है, कोई उड़ीसा से आए हुए हैं, यानी तमाम भारतवर्ष के लोग यहाँ पर किस प्रकार, और यहीं से शुरू होती है ऋषिकेश से 4 धाम की यात्रा, यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और भगवान बद्रीनाथ की। बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद आप हेमकुंड साहब के भी दर्शन कर सकते हैं। अपने चाचू के कंधे पर बैठकर जय श्री राम कल दो, जय भोले बाबा की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पीछे देखो शिव जी, देखिए भगवान शिव जैसे आशीर्वाद दे रहे हैं। माता जी मेरे कंधे पे आशीर्वाद दे रही हैं। आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद आशीर्वाद दे दो, चाचू को आशीर्वाद दे दो। दे दिया। वाह भाई वाह, मेरी बेटी। लोग दिन भर के थके हारे यहाँ त्रिवेणी घाट पर विश्राम कर रहे हैं।